चाइना के होंगजू में हुए एशियन गेम्स में भारत ने अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रहा है भारत का अब तक का 72 सालों में। एशियन गेम्स 1951 में दिल्ली से ही शुरुआत हुई थी एशियन गेम्स की, भारत से ही। लेकिन उसके बाद भारत ने कभी भी इतने मेडल्स नहीं जीते। और इस बार जब एशियन गेम्स में चाइना में भारत अपने कैंपेन की शुरुआत कर रहा था तो भारत ने एक नारा दिया था कि इस बार 100 पार, और भारत के खिलाड़ियों ने वो करके दिखाया। 100 से ज्यादा मेडल्स हासिल किए। अब आप कुल मेडल्स की अगर बात करें तो उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं, जरा देखते हैं कि कुल मेडल्स कितने हैं। तो 107 कुल मेडल्स इस बार एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों ने जीते हैं, जिसमें 28 गोल्ड मेडल है, 38 सिल्वर मेडल्स है, 41 ब्रॉन्ज मेडल है। चाइना पहले पायदान पर रहा, जापान दूसरे पायदान पर रहा, रिपब्लिक ऑफ कोरिया तीसरे पायदान पर रहा और इंडिया को मिली 4th रैंक यानी चौथे पायदान पर भारत रहा 107 मेडल्स के साथ। अब देखिए चाइना की बात करें तो चाइना के खिलाड़ी वैसे ही बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये बात सबको पता है। अगर आप ओलंपिक्स की बात करेंगे तो ओलंपिक्स में भी चाइना के खिलाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय में भारत के स्पोर्ट्स में जिस तरीके का अपलिफ्टमेंट देखने को मिला है वो काबिले तारीफ है। और कुछ एग्जाम्पल्स भी सेट किए हैं कुछ खिलाड़ियों ने, जैसे कि एथलेटिक्स और आर्चरी में इस बार एशियन गेम्स में बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिला। अगर अचीवमेंट की बात करेंगे इस बार एशियन गेम्स में भारतीय खिलाड़ियों की, तो देखिए स्क्वॉश में, कबड्डी में, हॉकी में, एथलेटिक्स में और इसके साथ साथ बहुत सारे स्पोर्ट्स इवेंट्स में भारत को गोल्ड मिले। कई ऐसे स्पोर्ट्स इवेंट्स थे जिसमें भारत ने पहली बार मेडल जीता। और अगर इसको कंपेयर करें 2018 के जो इंडोनेशिया के जकार्ता में एशियन गेम्स हुए थे उससे, तो उसमें भारत ने 70 मेडल्स जीते थे और तब तक का भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन वही था। लेकिन इस बार भारत ने उस रिकॉर्ड को मतलब बहुत पीछे, कहीं पीछे छोड़ दिया है। और साल 2018 के इंडोनेशिया के जकार्ता के एशियन गेम्स से अगर कंपेयर करें तो उससे बहुत आगे निकल गया है भारत। अगर एशियन गेम्स की हिस्ट्री की बात करें तो 1951 में दिल्ली से, भारत से ही एशियन गेम्स की शुरुआत हुई। लेकिन उसके बाद भारत ने उस वक्त भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन उसके बाद से भारत ने एशियन गेम्स में कभी भी 100 से ज्यादा या 100 मेडल नहीं जीते थे। इस बार जो मेडल्स का शतक लगाया है ये कामयाबी भारत को पहली बार मिली है 72 सालों में। और मुझे याद है कि साल 2010 में जब कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे दिल्ली में, तो उस वक्त भी भारत के एथलीट्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। लेकिन देखिए वो डोमेस्टिक इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा था भारत और बहुत सारे स्पोर्ट्स एडवांटेज मिलते हैं खिलाड़ियों को, लेकिन एशियन गेम्स में 100 से ज्यादा पदक कभी हासिल नहीं किए और इस बार रिकॉर्ड तोड़ दिया भारतीय खिलाड़ियों ने। अब आप देखिए अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो बहुत ज्यादा एग्जाम्पल सेट किए हैं बहुत बड़े बड़े खिलाड़ियों ने अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट में, जिसकी वजह से पिछले काफी सालों में देखा गया है कि पिछले कुछ सालों में देखा गया है कुछ स्पोर्ट्स के कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट में, जिसकी वजह से स्पोर्ट्स काफी अपलिफ्ट हुआ है भारत में। अब आप बैडमिंटन की बात करें तो पुलेला गोपीचंद, साइना नेहवाल, इन्होंने बैडमिंटन पे बहुत एग्जाम्पल सेट किए और नए खिलाड़ियों को एक इंस्पिरेशन दिया कि वो भी आए और भारत के लिए मेडल्स जीते। जैवलिन में नीरज चोपड़ा ने आपने देखा था कि ओलंपिक्स में किस तरीके से परफॉर्म किया था उन्होंने। बॉक्सिंग में अगर मैरी कॉम को देखेंगे आप, विजेंद्र सिंह को देखेंगे, तो इन सभी ने एग्जाम्पल सेट किया और भारतीय स्पोर्ट्स को बहुत ऊपर लेके गए हैं ये। अब इंडियन स्पोर्ट्स में पिछले कुछ समय से जो काफी अच्छा रिफॉर्म देखा गया है उसमें ये भी देखने को मिला है कि देखिए जैसे हॉकी की बात करें तो हॉकी में आपको याद होगा कि पहले सहारा इंडिया हॉकी को स्पॉन्सर करता था, लेकिन उसके बाद हॉकी को कोई अच्छा स्पॉन्सर नहीं मिल रहा था। इसके बाद उड़ीसा सरकार ने हॉकी को स्पॉन्सर किया और देखने को मिला हॉकी का रिजल्ट। इस बार आप देखिए कि होंगजू में जो रिजल्ट्स आए हैं वो काबिले तारीफ है। हॉकी में मेंस की टीम ने गोल्ड हासिल किया है, विमेन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज हासिल किया है और ये कहीं ना कहीं इस चीज को साबित करता है कि देखिए जब आप खिलाड़ियों को अच्छी फैसिलिटीज देंगे, जब आप उन्हें वो सब कुछ मुहैया कराएंगे जिनकी उन्हें जरूरत है, आप उनको अच्छे रिवॉर्ड्स देंगे तो खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस निकल कर आती है और इस बार ये देखने को मिला है। देखिए स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें तो अलग अलग स्पोर्ट्स इवेंट्स में बहुत ज्यादा रुचि देखने को नहीं मिलती थी लोगों की और इसी वजह से बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें स्पोर्ट्स में नहीं देखने को मिल रहे थे। लेकिन पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से स्पोर्ट्स में एक रिफॉर्म हुआ है उसकी वजह से बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स देखने को मिले हैं और गवर्नमेंट ने भी बहुत बड़े बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं। देखिए जैसे खेलो इंडिया मूवमेंट है, आप फिट इंडिया मूवमेंट को देखिए,
तो इस तरीके की जो गवर्नमेंट ने कैंपेन शुरू की है उसकी वजह से यंगस्टर्स जो है वो बहुत मोटिवेट हो रहे हैं और स्पोर्ट्स में आ रहे हैं। ये जाहिर करता है कि आने वाले जो ओलंपिक्स है उसमें भी भारत बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अब वो जमाना चला गया कि जब भारत 1 या 2 मेडल के साथ ही ओलंपिक्स से लौट आता था। पिछले ओलंपिक्स में भी भारत ने अच्छा परफॉर्म किया था और अब जिस तरीके से एशियन गेम्स में भारतीय एथलीट्स ने, भारतीय खिलाड़ियों ने परफॉर्म किया है, साफ लग रहा है कि आने वाले समय में ओलंपिक्स में भी भारत बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। हॉकी की अगर हम बात करें तो हॉकी को पहले सपोर्ट नहीं मिल रहा था। सहारा इंडिया पहले आपको याद होगा स्पॉन्सर किया करती थी भारतीय हॉकी टीम को, लेकिन उसके बाद हॉकी को स्पॉन्सर किया, स्पॉन्सरशिप दी उड़ीसा सरकार ने और अच्छे रिवॉर्ड्स दिए उन्हें और इस बार जो रिजल्ट्स है वो आपके सामने है। तो स्पोर्ट्स को लेकर एक जो स्टीरियोटाइप सोच बनी हुई थी लोगों की कि नहीं स्पोर्ट्स में कोई ग्रोथ नहीं है, वो एक टूटी है, डिस्पेल हुई है वो नोशन। और आने वाले समय में स्पोर्ट्स एक बहुत बड़ा सेक्टर बन सकता है भारत में। हो सकता है कि एक डेकेड के बाद आपको देखने को मिले कि ओलंपिक्स में भारत पहले टॉप 10 देशों में आपको नजर आए।